नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कल्चर का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम होगा राजस्थान की बोलियां। बोलियों को याद करना बहुत इजी तरीका हमारे पास है। क्या पता टीचर किस प्रकार से इन विद्यार्थियों को याद करवाते हैं, ना तो विद्यार्थियों को बोलियां कभी याद हो पाती हैं, बड़ी समस्या है। तो हमारे पास आज इतना शानदार तरीका आपको बताऊंगा राजस्थान की बोलियां याद करने का। 100% आपकी समस्या हल होने वाली है। तो आ जाओ हम देखते हैं राजस्थान की बोलियों को। तो राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया है वो किया है जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने। ये पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान की बोलियों को हमने पास अलग अलग भागों में बांटा, और उसकी एक हमारे पास पुस्तक है, इसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किताब का नाम क्या होगा? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और किताब इन्होंने लिखी है 1912 में। इसने राजस्थानी भाषा के हमारे पास 5 भाग बताए। कितने भाग बताए? 5 भाग। अब आपके दिमाग में राजस्थान का मैप होना चाहिए और उसके अंदर राजस्थान के जो 5 भाग इसने बताए हैं वो कौन कौन से बताया। देखो, तो हमारे पास इसने ये वाला जो भाग बताया, इसने नाम दिया पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी बोली हमारे पास? ये है पश्चिमी राजस्थानी। हमारे पास यहाँ पे है ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, तो बोली कौन सी आएगी? पश्चिमी राजस्थानी। नया मैप बना लेते हैं हम। पहले हम देखते हैं इसने जो 5 भाग दिए हैं उनकी मैं बात करता हूं, फिर बात करेंगे हम इसने कौन कौन सी हमारे पास बोलियां बताई है हमारे पास, उसकी बात करेंगे हम। तो पहले 5 भाग आपको याद करने हैं। तो हमारे पास ये है, इस वाले एरिया में ये राजस्थान का पश्चिम है, तो यहाँ बोली आएगी पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी बोली आएगी? पश्चिमी राजस्थानी। ये राजस्थान का दक्षिण भाग है, तो इसने एक पार्ट नाम दिया जिसका नाम दिया दक्षिणी राजस्थानी। क्या नाम दे दिया इसने? दक्षिणी राजस्थानी। अब ये राजस्थान का बात कर रहे हैं हम दक्षिण, और ये हमारे पास है पूर्व। तो इस बोलियों को जो हमारे पास ने नाम दिया, इसका नाम दिया दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी। क्या नाम दे दिया इसने? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो पहला नाम हमारे पास है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा हमारे पास है दक्षिण राजस्थान, तीसरा जो अपने पास है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चौथा जो नाम दिया इसने वो दिया मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य, ये राजस्थान का मध्य हमारे पास है और मध्य का पूर्व वाला एरिया है, तो इसने नाम दिया मध्य पूर्वी राजस्थानी। तो मध्य पूर्वी राजस्थानी हमारे पास ये है, मध्य है, और ये पूर्वी राजस्थानी हमारे पास है, ये नाम इसने दिया। तो हमारे पास ये चौथा भाग हो गया। 5वां जो भाग इसने बताया वो बताया उत्तर और पूर्व। ये राजस्थान का हमारे पास है उत्तर, और इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारे पास है पूर्व। तो इसने बताया उत्तर पूर्वी राजस्थानी, अर्थात ये वाला भाग उत्तर पूर्वी राजस्थानी, ये 5वां भाग है। तो पहला काम तो आपको ये याद रखना है कि जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने राजस्थान की बोलियों के कितने भाग बताए हैं? 5 भाग। कितने भाग बता दिए हैं? 5 भाग हमारे पास है। ये 5 में से पहला भाग आपके पास आ गया पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा भाग आ गया? पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा भाग आपके पास आ गया राजस्थान का दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी राजस्थानी, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग हमारे पास ये रहा यहाँ पे, तो हमारे पास तीसरा भाग का नाम है दक्षिण, और ये हमारे पास है पूर्वी, और ये हमारे पास है राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। चौथे भाग की बात करें, राजस्थान का मध्य, और मध्य के हमारे पास है पूरब। तो चौथा भाग हमारे पास यहाँ पे है मध्य है, और ये है पूर्वी, ये हमारे पास है राजस्थानी। 5वां जो भाग आपके पास है, ये वाला 5वां भाग हमारे पास है उत्तर और पूर्वी। तो ये हमारे पास है उत्तर, और ये हमारे पास है पूर्वी, और ये हमारे पास है राजस्थानी। तो राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने 5 भागों में बांट दिया था। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कि जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बताई? पूर्वी राजस्थान में हमारे पास मध्य पूर्व में कौन सी बताई? दक्षिण पूर्व में कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की कौन सी बताई? उत्तर पूर्व की कौन सी बताए? तो इसके लिए आपको एक फोटो बना लो आप लोग। यदि आपको याद करनी है चीजें तो साथ के साथ मैप बनाइए आप। न्यू समझना, ये आज ये टॉपिक आपका खल्लास है, कोई समस्या नहीं आने वाली। तो हमारे पास है पश्चिमी राजस्थान में
सबसे प्रमुख जो बोली हमारे पास है ये मारवाड़ी। कौन सी हमारे पास ये मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली बोल दो आप इसे, राजस्थान की सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोल दो आप इसे, बोली बोल दो राजस्थान की, तो हमारे पास ये कौन सी है मारवाड़ी। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। इससे हमारे पास साहित्यिक भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है डिंगल के नाम से। तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो इसकी उप बोलियां हमारे पास कौन कौन सी हैं वो बात करते हैं यहाँ पे हम। तो इसकी उप बोलियां अब देखो, इधर जो हमारे पास बोली आती है इसका नाम होता है खेराड़ी। इसका नाम क्या होता है खेराड़ी। ये जो खेराड़ है हमारे पास जाजपुर भीलवाड़ा उस एरिया में बोली जाती है, जिसका नाम क्या होगा खेराड़ी। ये जो बोली हमारे पास है इसका नाम है मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी मेवाड़ी। मारवाड़ी की उप बोलियां चल रही अपने पास। नेक्स्ट ये जो बोली है इसका नाम है बागड़ी। क्या नाम इसका बागड़ी। तो खेराड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। आगे बात करेंगे ये हमारे पास है सिरोही और यहाँ बोली है इसका नाम है देवड़ा वाटी। क्या नाम इसका देवड़ा वाटी। आगे बात करेंगे ये हमारे पास जिला है बाड़मेर और यहाँ इस बोली का नाम है ये बोली है ढाटी। कौन सी बोली हमारे पास ये है ढाटी जो बाड़मेर की है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र ये पाली और जालौर हमारे पास एरिया है। यहाँ जो बोली हमारे पास आएगी इस बोली का नाम होगा गोडवाड़ी। कौन सी बोली है गोडवाड़ प्रदेश है, तो बोली का नाम क्या हो गया गोडवाड़ी। ये जो एरिया हमारे पास है यहाँ बोली है जिसका नाम है थली। कौन सी बोली हमारे पास ये थली। उसके बाद ये हमारे पास फलौदी जैसलमेर बीकानेर ये एक बोली आएगी जिसका नाम होगा हमारे पास डटकी। क्या नाम होगा इसका डटकी। तो हमारे पास मारवाड़ी के उत्तर और पश्चिम में बोली जाने वाली बोली है। आगे बात करूँ ये बीकानेर हमारे पास है और यहाँ बोली का नाम होगा बीकानेरी। कौन सी बोली आ जाएगी है बीकानेरी, ये हमारे पास है। आगे चले हम तो हमारे पास ये नागौर वाला एरिया है और यहाँ बोली आ जाएगी अपने नागौरी। नागौर और डीडवाना कुचामन में बोली कौन सी है नागौरी। इधर चलूँ मैं तो हमारे पास इस एरिया में जो बोली है इसका नाम है शेखावाटी। क्या नाम इसका शेखावाटी। तो नागौरी जो बोली है ये मारवाड़ी और शेखावाटी के बीच में एक योजक कड़ी का काम करती हैं, क्योंकि ये बोली हमारे पास दोनों के बीच में। तो इसके और इसके योजक कड़ी का काम करती है कौन सी बोली नागौरी बोली। तो मैप की सहायता से आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सी बोली किसकी योजक कड़ी का काम हमारे पास ये करेगी। तो ये मारवाड़ी है और ये क्या हो जाएगी मारवाड़ी की उप बोली हमारे पास है। तो आपको पता लगा खेराड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, देवड़ावाटी सिरोही में, बाड़मेर में ढाटी, ये हमारे पास लूणी नदी वाला एरिया है गोडवाड़ी, नेक्स्ट है थली, डटकी, नेक्स्ट है बीकानेरी, नागौरी और ये हमारे पास है शेखावाटी। तो ये जो हमारे पास है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर का जो पहला भाग है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, ये उसकी जो बोलियां हमारे सामने हैं पूरी कंप्लीट पश्चिमी राजस्थानी। आगे चलता हूं मैं। उसने दूसरा भाग बताया और दूसरे भाग में बताया उसने दक्षिणी राजस्थानी। इस दक्षिणी राजस्थानी में उसने एक बोली में बताई और उस बोली का नाम दिया उसने निमाड़ी। क्या नाम दे दिया निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थान की एक बोली है जिसका नाम क्या दिया इसने निमाड़ी। आगे चले हम तो हमारे पास है दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थानी हमारे पास है इसने हमारे पास जो नाम दिया एक तो हमारे पास दिया रांगड़ी। कौन सा नाम दे दिया रांगड़ी, अभी मैप में दर्शाएंगे हम। रांगड़ी के बाद एक नाम दिया इसने सोंदवाड़ी। एक नाम क्या दे दिया इसने सोंदवाड़ी। तो हमारे पास ये दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। अब इसने मुख्य बोली हमारे चौथा पॉइंट फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है ये मध्य और ये
मध्य पूर्व राजस्थानी बोलियां, यानी मध्य और मध्य के किधर देखने को मिलेगी, पूरब में। तो ये मैप बनाते हैं हम। ये हमारे पास है मैप। अब देखो आप, मध्य पूर्वी जो राजस्थान की हमारे पास बोलियां हैं, ये आपकी कौन कौन सी बोलियां हैं ये देखते हैं हम। तो पहली बोली तो हमारे पास ये राजस्थान का मध्य हो जाएगा, ये मध्य और मध्य का पूर्वी ये है, तो याद रखना इसे। तो यहाँ पे जो बोली हमारे पास होगी, इस बोली का नाम होगा डूडाड़ी। मध्य पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोली है उसे कहा जाता है डूडाड़ी। क्या कहा जाएगा, डूडाड़। तो अब इसकी उप बोलियां जो हमारे पास इस एरिया में एक बोली आएगी जिसका नाम क्या होगा, हमारे पास होगा तोरावाटी। लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन अभी आया भी है, तोरावाटी। याद रखना, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी क्या कहलाता है, तोरावाटी। और लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो कहलाता है गोडवाड़। तो वहां बोली आई थी मारवाड़ी में गोडवाड़ी, और यहाँ बोली आ रही है तोरावाटी। आपसे यूं भी पूछ सकता है कि डूडाड़ी के उत्तर में और पश्चिम में कौन सी बोली बोली जाती है, तो तोरावाटी। बिना मैप से आप इसका आंसर, दिक्कत आएगी आपको, मैप से तुरंत आंसर आएगा, क्योंकि ये डूडाड़ी का उत्तर है और डूडाड़ी का पश्चिम है, और डूडाड़ी का उत्तर और पश्चिम कहलाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये जो बोली हमारे पास है, इस बोली का नाम होगा राजावाटी। इस बोली का नाम क्या है, राजावाटी। जो डूडाड़ी के पूरब में हमारे पास देखने को मिलेगी, पूर्वी जयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जयपुर का दक्षिणी भाग हमारे पास है। और यहाँ जो आपकी बोली है, इस बोली का नाम आपके पास है काठेड़ी। ये जो बोली आपकी है इसका नाम है काठेड़ी। ये काठेड़ी, ये हमारे पास ये वाला एरिया, यानी जयपुर का दूदू वाला एरिया, और हमारे पास है लगभग पश्चिमी हमारे पास टोंक। इस बोली का जो नाम होगा, यहाँ लिखते हम, इसका नाम है हमारे पास चौरासी। इसका क्या नाम होगा, चौरासी। जो जयपुर के देखा जाए तो दक्षिण में, और ये हमारे पास है पश्चिम में। यहाँ एक बोली हमारे पास होगी ये वाली, जिसका नाम होगा नागरचोल। ये हमारे पास है नागरचोल, नागर, और ये हमारे पास है चोल, नागरचोल है। इधर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ जो बोली है इसका नाम होगा आपके पास अजमेरी। अजमेरी। और यहीं हमारे पास एक बोली आएगी अजमेर में ही, जिसका नाम होगा आपके पास किशनगढ़ी। क्या नाम हो गया इसका, किशनगढ़ी। और हाड़ौती में ये डूडाड़ी, और डूडाड़ी की उपबोली हमारे पास है, ये है हाड़ौती। कौन सी आएगी, है हाड़ौती। तो आपको पता लगा होगा हमारे पास है डूडाड़ी, और उसके आसपास की जो बोली हमारे पास है। तो मैं एक न्यू समझ आता हूं कि हमारे पास कौन सी बोली है, डूडाड़ी। डूडाड़ी, डूडाड़ी का इस वाले एरिया में जो बोली आएगी ये हमारे पास होगी तोरावाटी। इस वाले एरिया में जो बोली है इसका नाम होगा राजावाटी। इधर जो बोली हमारे पास है इसका नाम होगा काठेड़ी। ये जो बोली हमारे पास है इसका नाम होगा चौरासी। इधर जो बोली हमारे पास है इसका नाम होगा नागरचोल। क्या नाम है, नागरचोल। ये अजमेर में है, जिसका नाम होगा अजमेरी। अजमेरी के बाद ये हमारे पास होगी किशनगढ़ी। कौन सी है, किशनगढ़ी। इधर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हाड़ौती। तो ये डूडाड़ी की उपबोलियां। तो ये आपके पास जो थी हमारे पास, ये है मध्य और पूर्वी राजस्थानी बोलियां। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां हमारे पास थी। अब पांचवा जो पॉइंट आपके पास हमारे पास आता है वो हमारे पास यहां पे है उत्तर और पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी कौन कौन सी बोली आपको देखने को मिलेगी वो बात करेंगे यहां पे। तो देखो आप,
ये हमारे पास राजस्थान, और ये जो हमारे पास है उत्तर, ये हमारे पास है उत्तर, और ये हमारे पास है पूर्व। तो उत्तर पूर्व में जो हमारे पास बोली आती है, अलवर और भरतपुर वाले एरिया में एक बोली है जिसका नाम होगा मेवाती। क्या नाम है इसका? मेवाती। प्रमुख रूप से अलवर और भरतपुर की बोली है। अलवर से एक नया जिला बना, खेरतल तिजारा, भरतपुर से एक नया बला डिग, उस एरिया में बोली जाएगी। इसी की एक बोली है जिसका नाम हमारे पास है अहिरवाटी। मुंडावर तहसील हमारे पास एरिया है, वहाँ बोली जाएगी अहिरवाटी। कोटपुतली वाला एरिया जो कोटपुतली बेरोड है वहाँ पे, तो इस बोली का नाम हमारे पास है अहिरवाटी। और एक इसकी बोली है जिसे कहा जाता है खड़ी मेवाती, एक आती है बयाना मेवाती। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने राजस्थान की बोलियों कितने भाग किए? 5 भाग। तो पांचों भाग आपके सामने ये हो चुके हैं। मैं आपको पांचों को वापस एक साथ रिपीट हम करते हैं। हमने वादा किया है कि आपको पूरी बोलियां याद हो जानी चाहिए, तो यह आपको याद भी हो जाएगी। आप 2-4 बार मैप बनाइए, 100% वादा करता हूं ये बोली आपको याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या पता टीचर बोलिया का जो फैक्ट है वो लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो लोकेशन ना दर्शा के डाट लिखाने के काम करते हैं, नहीं। तो हमारे पास है, ये है यहाँ पे मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद हमारे पास जो बोलियां हैं वो कौन सी है? ये जो हमारे पास है ये है खेराड़ी, ये हमारे पास है मेवाड़ी, ये हमारे पास है बागड़ी, ये हमारे पास यहाँ पे सिरोही के अंदर देवड़ावाटी, ये बाड़मेर या डाटी, ये हमारे पास है लुणी नदी वाला, ये हमारे पास है गोड़वाड़ी। यहाँ कौन सी आएगी? गोड़वाड़ी। ये जो हमारे पास है थली, यहाँ हमारे पास है डटकी, यहाँ जो हमारे पास है डटकी। ये बीकानेर है बीकानेरी, ये हमारे पास है नागौर, और ये हमारे पास है शेखावाटी। तो ये तो हो गया हमारे पास मारवाड़ी की बोलियां। इधर चलते हम, जो मुख्य बोली है ये हमारे पास है डूडाड़ी। ये जो हमारे पास है ये है डूडाड़ी। डूडाड़ी मध्य है, ये राजस्थान का मध्य, मध्य का पूर्व। तो मध्य पूर्व की प्रमुख बोली कौन सी है? तो डूडाड़ी है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो वो मारवाड़ी है। इन बोलियों की विशेषता हमारे पास आती है। मैं भी आपको लोकेशन से याद करवाता हूं कि कौन सी बोली कहाँ बोली जा रही है। तो हमारे पास इस एरिया में आपके बोली आएगी जिसका नाम होगा तोरावाटी। यहाँ जो बोली है इसका नाम है राजावाटी। यहाँ जो बोली है इसका नाम है काटेड़ी। इस एरिया में जो बोली है इसका नाम है चौरासी। इस एरिया की जो बोली है इसका नाम है नागरचोल। इस एरिया में जो बोली है इसका नाम है हाड़ौती। इस एरिया में जो बोली है ये है अजमेरी। इस एरिया में जो बोली है इसका नाम है किशनगढ़ी। ये जो हमारे पास बोली है ये है सोंदवाड़ी। कौन सी है? सोंदवाड़ी। इस एरिया में जो बोली आती है इसका नाम होता है रांगड़ी। इस एरिया में जो बोली है इसका नाम है निमाड़ी। निमाड़ी। तो इस एरिया में एक प्रमुख बोली है मध्य प्रदेश की जिसका नाम है मालवी। तो इन बोलियों में मालवी बोली का असर देखने को मिल जाएगा आपको। आगे बात करते हैं। ये हमारे पास जो बोली है इसका नाम है मेवाती। इस एरिया में जो बोली यहाँ पे आती है वापस टच होकर निकल जाती है, और इस बोली का नाम है अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मैप के अंदर मैंने आपको पूरी बोलियां याद करा दी। आप 2-4 बार इस मैप को बनाइए, 100% आपको पूरी बोलियां याद हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रख लेना। अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बहुत शानदार तरीके से लेटेस्ट वर्जन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।